हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी जो आपकी स्टडी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे भारत के तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे, इंडियन कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे। भारत के तटीय मैदान। इंडियन कोस्टल प्लेन। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय तटों की लंबाई कितनी है। भारतीय तटों की लंबाई फ्रेंड्स, तो वो है 6100 किलोमीटर। पॉइंट 2 पे जो आता है, जो द्वीपों सहित तटों की जो कुल संख्या है, द्वीपों सहित तटों की कुल संख्या, कुल जो लंबाई है फ्रेंड्स, 7516.6 किलोमीटर है। अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कुल कितने राज्यों से ये तटरेखा लगती है। तो जो है वो कुल 9 राज्यों से तटरेखा लगती है। पॉइंट नंबर 3, कुल 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं फ्रेंड्स। तो इनमें जो है सबसे पहले आता है फ्रेंड्स गुजरात, और गुजरात जो है फ्रेंड्स ये मैक्सिमम है 1214 किलोमीटर है। 0.7 मैक्सिमम में है ये। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद फ्रेंड्स आता है गोवा, और जो गोवा के बाद आता है फ्रेंड्स कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आता है केरल, और केरल के बाद आता है तमिलनाडु, गोवा का है जो है सबसे कम है, मिनिमम है 101, और तमिलनाडु के बाद जो आता है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद नेक्स्ट है उड़ीसा, और जो सबसे लास्ट है फ्रेंड्स वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है फ्रेंड्स। और नंबर 4 पे जो आता है केंद्र शासित जो प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा जो है सबसे लंबी है द्वीपों में, अगर देखते हैं 1912 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। केंद्र शासित, फ्रेंड्स आप भी इस तरह से ही नोट्स बनाइए तो आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आप कभी भी उनको रिवाइज कर सकते हैं। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सबसे लंबी है, वो है 1912 फ्रेंड्स किलोमीटर। अभी हम आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट हो गए
फर्स्ट पॉइंट आपने नोट किया कि जो भारतीय तटों की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, और सेकंड जो है द्वीपों के साथ जो इनकी लंबाई है 7516 है। और कितने राज्यों की तटरेखा लगती है, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स वो गुजरात की है 1214.7, और सबसे कम है 101 गोवा की है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री द्वीप की जो तटरेखा लग रही है वो फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार की है, 1912 किलोमीटर है। अभी हम आते हैं भारत का पश्चिमी तट के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। तो पश्चिमी तट इसका जो फ्रेंड्स होगा वो है गुजरात से लेकर दमन तक। तो फ्रेंड्स ये गुजरात हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया दमन। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये वाला है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, काठियावाड़ तटीय मैदान। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, काठियावाड़ तटीय मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। और जो सेकंड है इसमें दमन से लेके जो गोवा तक जा रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है सेकंड हो गया। तो इसको दमन से जो गोवा तक आ रहा है फ्रेंड्स उसको हम बोलेंगे कोंकण तट। और जो गोवा से कर्नाटक तक है, गोवा से कर्नाटक तक, कर्नाटक तक है फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे केंद्र तट, केंद्र तट फ्रेंड्स। और जो लास्ट में जो बच गया फ्रेंड्स कर्नाटक से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। फ्रेंड्स ये जो भाग हमने किया है फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। भारत का पश्चिमी तट है ये, भारत का पश्चिमी तट। अभी हम बात करेंगे, ये पश्चिमी तट का कर लिया फ्रेंड्स हमने। गुजरात से जो दमन तक किया है ये काठियावाड़ तटीय मैदान है, और जो दमन से गोवा तक किया है कोंकण तट है ये, और गोवा से जो कर्नाटक तक किया है केंद्र तट है, और कर्नाटक से जो कन्याकुमारी तक फ्रेंड्स जो है वो है मालाबार तटीय मैदान। तो फ्रेंड्स ये जो हमने किया है ये भारत का पश्चिमी तट हो गया। अभी हम बात करते हैं भारत का पूर्वी तट के बारे में। भारत का पूर्वी तट, पूर्वी तट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो ये आता है कन्याकुमारी से लेके और जो कृष्णा नदी तक जाता है यहाँ तक, ये यहाँ पे कन्याकुमारी, और यहाँ पे जो फ्रेंड्स है कृष्णा नदी है। तो यहाँ तक का जो हिस्सा होगा फ्रेंड्स उसको हम बोलेंगे कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और जो अभी नेक्स्ट है कृष्णा नदी से जो महानदी तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा महानदी तक, इसको फ्रेंड्स बोलेंगे आंध्र तटीय मैदान, आंध्र
तटीय मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, और जो महानदी से श्रवण रेखा तक जाएगा, यहाँ पे श्रवण रेखा, तो फ्रेंड्स ये वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे उत्कल तटीय मैदान। उत्कल तटीय मैदान। ये श्रवण रेखा तक हो गया, ये महानदी से कृष्णा नदी तक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया भारत का पूर्वी तट। अभी देखो हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था भारत के तटीय मैदान, इंडियन कोस्टल प्लेन। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि भारत की तटों की लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। उसके बाद हमने द्वीपों सहित तट की जो रेखा है वो कुल लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद किया है हमने 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो है केंद्र शासित जो प्रदेश है अंडमान निकोबार जो है फ्रेंड्स, वो द्वीप समूह की तट रेखा की सबसे लंबी रेखा है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है फ्रेंड्स वो ये है कि जो भारत का पश्चिमी तट हमने डिस्कस किया है। तो पश्चिमी तट में डिस्कस किया है गुजरात से जो दमन तक का है वो काठियावाड़ तटीय मैदान होगा, और जो दमन से गोवा होगा वो कोंकण होगा, और जो गोवा से फ्रेंड्स कर्नाटक तक जो हो रहा है वो केंद्र तट हो रहा है, और जो कर्नाटक से कन्याकुमारी तक हो रहा है वो मालाबार तटीय मैदान हो रहा है। और इस साइड जो हम भारत का पूर्वी तट जो हमने डिस्कस किया है वो है कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी तक जो है कोरोमंडल तटीय मैदान है, और कृष्णा नदी से जो महानदी तक आंध्र तटीय मैदान है, महानदी से और श्रवण रेखा तक जो है वो उत्कल तटीय मैदान है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।